लास्ट एपिसोड में देखा हम कर रहे थे गन ग्लोरी पुश, वो भी M1 में टॉप 1 इंडिया के लिए। एंड हमें टॉप 1 से हटाने के लिए काफी बंदों ने हमें चैलेंज किया था, जिसमें से कि टॉप 2 वाले बंदे ने बोला था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं टॉप 1 करके रहूंगा। लेकिन दोस्तों अगर तुम लोग अभी चेक करोगे तो मेरे पास है इंडिया टॉप 15 का टाइटल एंड आज हमें मिलेगा टॉप 1 का टाइटल, वो भी मंडे को। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि टॉप 1 करना एक बार मुश्किल नहीं है, टॉप 1 पे रहना बहुत मुश्किल है। अभी तुम देखोगे तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे हूँ एंड इंडिया में भी नंबर 1 पे हूँ कह सकते हो। लेकिन ये जो टॉप 3 का बंदा है ना, ये बहुत तेजी से पुश कर रहा है। इसका 25,000 था एंड आज इसने 29,000 कर लिया एंड मेरा और इसका गैप बहुत कम होता जा रहा है। हालांकि टॉप 2 वाले ने हार मान ली है, लेकिन ये टॉप 3 वाला बंदा दिक्कत कर सकता है, तो इसके लिए आज हम और प्लस करेंगे और बहुत लंबा गैप दे देंगे इनको, ताकि टॉप 1 का टाइटल हमें ही मिले। लेकिन ये बोलना जितना ज्यादा आसान है ना, करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गेम में जाते ही थर्ड पार्टी होनी स्टार्ट हो जाती है और शॉटगन का डैमेज तो वैसे ही कम होता है, तो बहुत मुश्किल से हम 2-3 किल निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारी लॉबी भी मास्टर रैंक की है। तो यहाँ पे प्लस करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे इस गैप को कवर करने के लिए। तब तक के लिए चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें टॉप 1 का टाइटल भी मिलने वाला है। भाई ने बोला करने का तो करने का। फाइनली गेम स्टार्ट होता है और पहला मैच था तो मैं लैंड कर जाता हूँ या नेक्स्ट मैप में, और यहाँ पे लैंड कर रहा था मैं फार्म टोपिया पे, जहाँ पे कि टोकन मिल जाते हैं हमेशा से ही, और फिर यहाँ पे गन भी मिल जाती है वेंडिंग मशीन से। तो मैंने गन भी उठा ली और टोकन भी उठा लिया, लेकिन एक बंदा मेरे को देख लेता है और ये जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मतलब इस बंदे ने ऊपर से देख के थर्ड पार्टी करके मेरे को नॉक कर दिया। मैं दोबारा से यहीं पे उतरता हूँ। इन बंदों पे गुस्सा बड़ा होता है, मतलब पीछे से फायर करते हैं ना, सामने से तो कर नहीं सकते। मेरी लाइफलाइन इस बंदे ने बेकार कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे को शॉटगन दोबारा मिल चुकी है एंड अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। मैं ऊपर साइड जाता हूँ, क्योंकि ये ऊपर साइड ही मेरे को बंदा दिखेगा, बट जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ ना, ये नीचे आ जाता है और फिर देखो सामने से आ रहा है, जस्ट मेरे सामने आया 2 शॉट और यहाँ पे आमने सामने की फाइट में तो ये चला गया लॉबी में। लेकिन इतने में ही कोई और एनिमी भी यहाँ पे लैंड कर रहा होता है, जिसका मार्क मेरे को आ चुका था। मैं चेक कर रहा था कि कहीं आसपास तो नहीं हो, मेरे को दोबारा से शॉटगन का किल मिल जाएगा। लेकिन मैं बहुत चेक करता हूँ, बहुत ढूंढता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को मिलता नहीं है। मैं आराम से यहाँ पे बैठ के देख रहा था सामने की तरफ, इतने में ही ये बंदा इधर से आ जाता है। ये पता नहीं कौन सा बंदा है, वो है या अलग, बट ये नीचे गिर गया और थर्ड पार्टी हो रही थी मेरे ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आसपास घूम रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सावधानी से खेलना पड़ेगा। मैं नीचे की तरफ जाता हूँ इधर देखने के लिए और फिर देखता हूँ यहाँ पे बैठ के मेडिकेट कर रहा था। भाई मैंने इसको जस्ट देखा ही नहीं, भाई जैसे ही देखा मैंने इसको फिनिश कर दिया। हालांकि हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। फिर मैं यहाँ पे किंग स्वॉर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि किंग स्वॉर्ड से क्या होता है ना, मूवमेंट बहुत ज्यादा मिलती है। एंड फिर मैं देखता हूँ कि जो थर्ड पार्टी कर रहा था वो किधर है, तो फिर वहां पे कुछ मिलता नहीं है, तो आगे निकल जाता हूँ और फिर मेरे को एक और बंदा दिखता है यहाँ पे जो फाइट ले रहा था किसी और बंदे से, बट मैं इसको देख लेता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ पूरी तरीके से इसको खत्म करने का। डैमेज देखो भाई, शॉटगन का डैमेज देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं इसको 6 शॉट मारा तब जाके नॉक हुआ, और ऊपर से थर्ड पार्टी भी मेरे ऊपर हो ही रही थी। वो आयरिस लगा के बंदा वहां ब्रिज पे बैठ के मार रहा है, वो देखो ब्रिज पे सामने बैठा हुआ है। इसकी पेटी तो मैं ही बनाऊंगा, बस मेरे को पास में मिल जाए। यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं वहां पे जाता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ पहले लूट कर लेते हैं, बट इतने में एक और बंदा आता है पीछे से, जिसको मैं एक्सएम8 से देखते ही हेडशॉट देके खत्म कर देता हूँ। भाई कहाँ से आ गए ये, अचानक से ही फायर होने लगता है भाई जितने बंदे आने वाले होते हैं। बाकी यहाँ पे एक ट्रक पड़ी मिल गई थी मेरे को, तो मैं यहाँ से थोड़ा दूर निकलता हूँ अर्सनल की पे, बट इतने में एक बंदा मेरे को परेशान करता है पीछे से, जिसको मैं हेडशॉट देके फिर से खत्म कर देता हूँ। मतलब क्यों ही कर रहा था ये। फिर मैं जाता हूँ दूसरी तरफ, ब्रिज की तरफ जा रहा था मैं, लेकिन एक और बंदा मेरे को दिख जाता है। लास्ट वाले एनिमी को मैंने स्कार से नॉक किया था, तो मैं सोचता हूँ इसको नॉक करने के लिए ना इसके शॉट में जाता हूँ और फिर यहाँ पे शॉटगन से नॉक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 2 शॉट देता हूँ, इसके ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है और उसका किल चुरा लेता है वो सामने वाला बंदा। फिर मैं इसके ऊपर नॉक करता हूँ, बट इसका भी किल चोरी हो जाता है। भाई आंखों के सामने से मेरे 2 किल चले जाते हैं भाई, और इसको पक्का उस ब्रिज वाले बंदे ने ही नॉक किया होगा। मैं यहाँ पे एम लेता हूँ और फिर मेरे को दिख जाता है, वो देखो ब्रिज पे बैठ के परेशान कर रहा है। कब से परेशान कर दिया भाई उस बंदे ने मेरे को। मैं फाइनली ट्रक उठाता हूँ और फिर सीधा जाता हूँ ना इस वाले घर, ब्रिज के एकदम ही पास में होता है, और यहाँ से पूरा दिखेगा ब्रिज का एम और व्यू दिखेगा जहाँ पे भी है वो बंदा, लेकिन दिखता है नहीं। तो मैं दोबारा से ना इधर खुले में घूम रहा होता हूँ, लेकिन खुले में घूमने की सजा मिलती है मेरे को। इतना गंदा डैमेज किया ना उस बंदे ने मेरे को, मतलब भाई मैंने 2 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करी थी और मेरे को इतना गंदा डैमेज पड़ता है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना तुम्हें पता लगता है ये ऊपर वाला बंदा बड़ा ही परेशान कर रहा होता है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कैम्प करके देखता हूँ उसकी लोकेशन, मतलब मेडिकेट कर रहा होता है, लेकिन मेरे पास पेट होता नहीं है तो नेट जाता नहीं है। मैं उधर साइड से निकल जाता हूँ और वापस से अपने घर की साइड आता हूँ, लेकिन अब मेरे को एक बंदा दिख जाता है और जो कि जस्ट मेरे सामने ही रश मार रहा था। मेरे ऊपर रश नहीं मार रहा था, भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे को पता लगा कि यहाँ पे एक बंदा नहीं है, यहाँ पे और सारे भी बंदे हैं जिससे थर्ड पार्टी करके वो फाइट ले रहा था। तो मैं घूम के जाता हूँ उसको नॉक लेने के लिए, बट ये ट्रक में बैठ जाता है जो मैं लेके आया था। से मेरे को एक दूसरा बंदा दिख रहा था जो कि बाइक लेके
भागे जा रहा था, इसके पास मीशा थी तो मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहाँ पे एक और बंदा था। तो अब मेरे को जोन भी छोटा हो रहा था, तो किल भी चाहिए थे, तो मैं निकल जाता हूँ आगे की साइड और देखता हूँ यहाँ पे बंदे कितने हैं। और फिर मेरे को अचानक डैमेज पड़ता है, वो भी बहुत बुरा। मेरी लगभग यहाँ पे 150 HP खत्म हो जाती है। मैं जल्दी से इनहेल करके पीछे की तरफ भागता हूँ, जहाँ पे कि मेरा स्किल मेरी मदद करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हील हो जाता हूँ, फिर यहाँ पे रश करता हूँ उसके ऊपर। ये भी किंग था और मैं भी किंग था, हम दोनों किंग थे, तो यहाँ पे फाइट ले रहे थे। बट इतने में स्किल ब्लॉक आता है, पता लगा कि एक और बंदा आ चुका है। मतलब अब यहाँ पे भी थर्ड पार्टी होने वाली है, बस मेरा किल ना चोरी हो जाए। नेट आया, नेट अंदर आ रहा है क्या? नेट अंदर आ रहा है क्या? नहीं, वॉल लगा दी मैंने, बच गया भाई। यहाँ पे नेट अंदर नहीं आया, बट यहाँ पे दोनों बंदे साथ में होती है। मैं 2 शॉट इसको देता हूँ, 2 शॉट इसको देता हूँ और दोनों को ही खत्म कर देता हूँ भाई। हाँ, ये दोनों के दोनों किल मेरे को मिल गया, वरना ग्लोरी प्लस करना भी मुश्किल हो जाता भाई। अभी तक किल ही नहीं हो रहे थे मेरे, बार बार थर्ड पार्टी हुए जा रही थी। अब इसके बाद ना सिर्फ 2 ही बंदे बच जाते हैं लास्ट के, तो मुझे लगा भैया बहुत इजी पीजी है, तो वो ऊपर वाले बंदे को सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे इसने बहुत परेशान किया है, पूरे मैच में इसने बहुत परेशान किया है। और जोन भी देखो वहीं पे बंदा, वो ब्रिज वाला बंदा। अब नीचे कैसे आएगा बस मैं वही देख रहा था। वो FGL फेंकता है और फिर मैं एम करता हूँ उसके ऊपर, और फिर देखता हूँ ना भाई वो अचानक से बाइक लेके आता है। धूम 3 का सीन बना दिया इसने, मतलब क्या ही एंट्री लेता है ये बंदा। हालांकि बाइक इसकी फूट जाती है, बहुत कम HP की होती है। तो फिर मैं इसके ऊपर नेट वगैरह कर रहा होता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 बंदे लाइव थे। लेकिन ये बंदा पता है क्या करता है, सामने जाता है और किसी और के लैंडमाइन से फूट के एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अब हमारी 1v1 की फाइट थी, जहाँ पे एक लास्ट वाला बंदा बचता है और इसको मैं हल्के में लेता हूँ। लेकिन ये हल्का बंदा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तुम्हें पता लगेगा क्यों नहीं होता है। अभी जैसे मैं इसके ऊपर रश मारता हूँ ना, ये देखो भाई लॉन्चर थी क्या इसके पास, क्या बुरा डैमेज इसने मेरे को दिया, पूरी HP ले गया मेरी। मैं अब टॉप 2 में आ चुका हूँ और यहाँ से अब मैं हार नहीं सकता। अब यहाँ से मैं जाऊंगा तो बुया लेके ही जाऊंगा, क्योंकि 1v1 की फाइट है एंड 1 वर्सेस 1 की फाइट तो मैं हरगिज नहीं हार सकता। सामने वो देखो इतने नेट करता है, इतने यहाँ पे उसके पास स्मोक ग्रेनेड थे, वॉल मेल्टर से लेके ग्रेनेड तक सबके सब वो यूज करता है मेरे ऊपर। एंड वो जस्ट फेंक ही जा रहा था और बार बार दूर भाग रहा था। उसके पास होती है M590, तो लॉन्ग रेंज थोड़ा जा रहा था वो। मेरे पास SVD थी, मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ। मैं सोचता हूँ 1 टैप मारने का, बट 1 टैप भी नहीं लगता। ये दूर जाके हमेशा से ही नेट फेंक ही जा रहा था, मतलब पास में ये आना ही नहीं चाहता था। ये बार बार नेट कर रहा था मेरे ऊपर। मैं भी यहाँ पे वॉल का कवर लेके, सॉरी पेड़ का कवर लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे नेट करता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मैं भी जाता हूँ सीधे रश मारने के लिए इसके ऊपर। मैं सोचता हूँ 1 टैप दूंगा, लेकिन 1 टैप लगता नहीं है। यहाँ पे इसके पास M590 होती है और मेरे को एक शॉट देता है, मेरी HP पूरी तरीके से लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मेरी वॉल खत्म हो जाती है। मैं किसी तरीके से अपने आप को सेव करता हूँ एंड यहाँ पे एक मेडिकेट किसी तरीके से लगाने की सोचता हूँ। इसके पास होमर होता है, तो इसको लोकेशन सब पता होता है, लेकिन इसके नेट ही खत्म नहीं हो रहे थे। इतना नेट मैं परेशान हो चुका था। मेरे को बस एक मौका चाहिए था, मैं इसके पास पहुंच जाऊं, फिर मैं इसको बताता हूं और फिर ये अपने आप ही मेरे पास आ जाता है। शायद से अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना ज्यादा फाइट लेके बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे इस गेम में। बस मैं एक स्वीट स्पॉट ढूंढ रहा था और मेरे को फाइनली मिल जाता है, जहाँ पे कि इसको हेडशॉट लगता है और फाइनली इसका गेम खत्म होता है। बहुत परेशान किया इसने, लेकिन एंड में भैया हमारा होता है। फुल प्लस लेकर जाते हैं हम इस मैच से और एकदम